नमस्कार, कोजागरी में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, भगवान शिव जो परम चेतना हैं, आदि योगी हैं और सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि भगवान शिव संहार के देवता हैं, विध्वंस के देवता हैं, विनाश के देवता हैं। सामान्य तौर पे जब हम डिवाइन पावर की बात करते हैं, जब हम अल्टीमेट पावर की बात करते हैं, जब हम उस परम सत्ता की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है विनाश, संहार या विध्वंस ये बहुत नेगेटिव अर्थों में आता है। ईश्वर के बारे में तो सामान्य हमारी धारणा ये है कि ईश्वर परम दयालु होता है, ईश्वर परम कृपालु होता है। फिर शिव को इन अर्थों में क्यों देखा जाता है? क्यों कहा जाता है कि भगवान शिव संहार के, विध्वंस के या विनाश के देवता हैं? बहुत गहरी बात है और हिंदू धर्म की फिलॉसफी भी इसीलिए बहुत खूबसूरत है कि आप उसको जितना डिकोड करने की कोशिश करते हैं उतना एक नए नज़रिए पे आप पहुंच जाते हैं। असल में विनाश भी जो है वो प्रतिविकास है। बीज सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं तो नया पौधा अंकुरित नहीं होगा। इसलिए जिसको हम विनाश समझते हैं, असल में विनाश जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हिंदू धर्म में सब कुछ सुंदर है, जो कुछ भी घट रहा है वो सब कुछ परम सत्ता का एक तरह से महारास है। जो कुछ भी चल रहा है उस परम सत्य का महारास है। हो सकता है एक सीमित नज़रिए में हम उसको समझ ना सकें, हम उसको जान ना पाएं, तो हमें वो पूरा घटनाक्रम एक नकारात्मक दृष्टि से नजर आए, लेकिन असल में ये सब कुछ उस परम सत्ता का नृत्य है, उस परम चेतना का एक तरह से आनंद उत्सव है। अगर विनाश नहीं होगा तो विकास की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो विनाश सृजन के लिए जरूरी है। पास की एक कविता है, चलो एक साजिश रचें, मिटा दें ये दुनिया और एक नई दुनिया रचें। कुछ नया रचने के लिए पुराना मिटाना पड़ता है। हम चीज़ों को डायकोटॉमी में देखते हैं। हमारे नज़रिए में दिन मतलब पॉजिटिव चीज़, रात मतलब नेगेटिव चीज़, जबकि ऐसा है ही नहीं। क्या बिना रात के सुबह की कल्पना की जा सकती है? कहा जाता है एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, हर नकार में स्वीकार है। नए सृजन के लिए विध्वंस की जरूरत होती है। आपके पास एक मकान हो, वो मकान पुराना हो जाए, उसकी नींव कमजोर पड़ जाए, आप क्या करेंगे? उस मकान को गिरा देंगे और फिर एक नए निर्माण की तरफ जाएंगे, एक नया सृजन करेंगे। तो हर जो विनाश है वो एक्चुअली में प्रतिविकास है। जिसको आप समझ रहे हैं या किसी परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है कि ये विनाश है, असल में वो विकास का एक स्वरूप है। इसीलिए जीवन में जितनी भी इस तरह की नकारात्मक चीजें हैं, जितनी भी इस तरह की डार्क सेड्स हैं, उनका भी एक सामान्य तौर पे वो सब भी शुभ के लिए घट रही हैं। तो जीवन में हर पल जो घट रहा है वो शुभ के लिए घट रहा है, ये हिंदू धर्म हमें बताता है, यही शिव हमें बताते हैं। कुछ नया बनाने के लिए पुराना खत्म करना पड़ता है। आप अपने प्रिविलेज को छोड़ते हैं, अपना पुराना जो प्राप्त होता है उसको छोड़ते हैं तो नया प्राप्त करते हैं। खुद को खाली करना पड़ता है। बांस जितना खाली होता है उतना अच्छा बांसुरी बजती है। उसी लिए खाली होना पड़ता है, और जब आदमी खाली होता है तो मरता है। जीवन में ना जाने कितनी बार मृत्यु होती है। आपके आप अपमानित होते हैं तो आपका अहंकार मरता है। जीवन में हमेशा एक नए सृजन के लिए आपको मरना होता है, आपको अपमानित होना पड़ता है। कहा जाता है कि एक बार सम्मान पाने के लिए 100 बार अपमानित होना पड़ता है। यही शिव हमें बताते हैं। एक तरह से शिव का जो मूल है वो ये है कि उस डार्क साइड को एक्सेप्ट करना, ये समझ पाना कि विनाश जो है वो प्रतिविकास है। विनाश भी सृजन का एक तरह से एक्सटेंशन है। विनाश भी सृजन का एक स्वरूप है। इसलिए हिंदू धर्म या जो सनातन संस्कृति है वो जीवन के हर पल का उत्सव मनाता है। आपके जीवन का कोई भी पल हो, सुख का पल हो, दुख का पल हो, कैसा भी पल हो, उसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म एक तरह से उत्सव धर्मिता के रूप में बदल देता है। एक बात और बहुत गहरी बात है, हिंदू धर्म में सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है। वैसे ही जैसे किसी विधि शास्त्र के विद्यार्थी के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही सनातन संस्कृति में एक ईश्वर जिसको सारी सारी शक्ति दे दी जाती, वैसा नहीं है।
हिंदू धर्म का हर जो खासकर जो हिंदू धर्म की ट्रोलॉजी है, जो त्रिशक्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें तीनों के पास अलग अलग शक्ति है। ब्रह्मा सृजन के बाद अलग हो जाते हैं। संतति का जो मोह होता है वो दुनिया में तमाम अपराधों की वजह बनता है। जो भी पिता है, कहा जाता है कि लोकेशड़ा और वित्तेषणा से बड़ा पुत्रेषणा होता है। पुत्र के लिए या पुत्री के लिए जो खास कर का जो एक भाव है, संतति के प्रति जो प्रेम है, वो इस दुनिया में तमाम अपराधों की वजह बनता है और तमाम करप्शन की वजह भी बनता है। लोग लगातार पैसे इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में ब्रह्मा जो एक तरह से पिता है, परम पिता है, वो सृजन के बाद अलग हो जाता है। उसकी पालनहार की जिम्मेदारी कोई और निभाता है। ये जो डिटैचमेंट है वो भी आपको एक बहुत हद तक आपको मैसेज देता है। उसी तरह से विष्णु जो पालन करता है, जो लोगों को पाल रहा है, वो फिर डिटैच्ड हो जाता है। वो अपना काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है और डिटैच्ड हो जाता है। फिर भगवान शंकर उतना ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जितना महत्वपूर्ण कार्य बाकी दो हमारे गॉड ने किया। विनाश, जो कि नए सृजन की एक तरह से संभावना तलाशने जैसा है। हिंदू धर्म के इस दर्शन को आप जितना गहराई से समझेंगे, अपने जीवन में भी उसको आप उतार सकेंगे, उसको महसूस करेंगे। कई बार जब आप चीज़ों को बहुत अल्पकालिक नज़रिए से या बहुत स्थूल रूप में देखते हैं तो बहुत नकारात्मक लगती हैं। इसको ऐसे समझें कि रेशम का एक गांठ आपके लिए वो बहुत बदसूरत हो सकता है, लेकिन ऐसे हज़ारों सैकड़ों गांठों से एक खूबसूरत रेशम का कपड़ा बन जाता है। बहुत सी चीज़ें जो आपको बहुत सपाट नज़र आ रही हैं, जब आप करीब से देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र नज़र आते हैं। आज की कोजागरी किस्सा गोई में इतना ही। भगवान शिव के इस महापर्व पर आप सभी अपने जीवन में आरोग्य, समृद्धि, शांति और आनंद को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब करें। देवादिदेव महादेव आप सभी पे, हम सभी पे कृपा करें। इसी के साथ आज का कि ये पूरी बातचीत, पूरा जो संवाद है वो यहीं पे उसको विराम देते हैं। नमस्कार।